बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न मेरा नाम है। हम लोग लखनऊ से आए हैं और अकेले नहीं हैं, सैकड़ों लोग हम लोग आए हैं और पूरे प्रदेश के बौद्ध भिक्षु अलग अलग क्षेत्रों में बसों से गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। उत्तर दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर, चाहे टिकरी, हम लोग तंबू डाल करके किसानों का साथ देने के लिए आए हैं। आज जो बहुजन मीडिया को आपने आमंत्रित किया है, उसका रीजन और कारण क्या है, क्यों हमें बुलाया गया है? बहुजन मीडिया को हमने इसलिए बुलाया है कि देश भारत का ये अंतिम आंदोलन है। अगर ये किसानों का आंदोलन फेल हो गया तो ये देश गिरवी रख जाएगा अडानी और अवानी के। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे बहुजन अपनी पूरी ताकत लगा दें, सारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक लोग पूरी ताकत लगा दें, IAS, PCS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर सब मिलकर ताकत लगा दें और इन गलत नियत वालों को हराएं और ये किसानों का बिल वापस कराएं। बंते जी, किस आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं अडानी और अंबानी पे, क्या साबित कर पाएंगे इस बात को? अच्छी तरह से साबित कर देंगे। बिल बनाने से पहले सरकार ने और मोदी जी ने अडानी को गोदाम बनाने का अधिकार दे दिया। कई जगह बन चुके हैं उनके वेयर हाउस बड़े बड़े, और जो मंडियां स्थापित है हमारी, जहां किसान अपना अनाज बेचता है, उन मंडियों के सामने इनको मंडी बनाने का अधिकार दे दिया है। और किसान की जो लिमिट थी उस पर एक कानून बना हुआ था, उससे ज़्यादा लिमिट नहीं कर सकते हैं, इन्होंने लिमिट को हटा दिया है। अर्थात देश भारत की खाद्य सामग्री, देश भारत का अनाज ये बड़े लोगों को दे देना चाहते हैं और किसान तो जैसे तैसे जी लेगा, लेकिन डॉक्टर कैसे जिएगा, मास्टर कैसे जिएगा? वो गेहूं 100 रुपया किलो बेचेंगे, वो टमाटर 200 रुपया किलो बेचेंगे, वो तेल 500 रुपया किलो बेचेंगे। क्या कर लेंगे आप जब पूरा गिरवी रख देंगे पूरा आप किसानों को? मोदी सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। अभी उन्होंने जो है 6,000 रुपये साल का उनको दिया, इसके अलावा 5 लाख रुपए बीमे का आयुष्मान कार्ड बनाया, इसके अलावा जो भी प्राकृतिक आपदा होती है उसमें किसानों का जो कर्ज माफी भी किया है सरकार ने। तो मोदी सरकार कहाँ गलत है? मोदी सरकार जब से आई है तब से स्थायी समाधान उन्होंने कोई नहीं किया है। अब तक वो अस्थायी समाधान करते हैं, जैसे बेटी हमारे घर में पैदा हुई शादी करा देना, किसानों की समस्या पर कभी ध्यान नहीं दिया, 2,000 रुपये भेज देना। अब 2,000 रुपये में क्या होता बताइए? ये पूरा आंदोलन चल रहा है, किसानों के घर में कितनी समस्याएं, बीमार, उनसे क्या हो जाएगा? ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके हम लोगों को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो 3 बिल बनाए किसानों के हित में बनाए, किसानों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने जाएगा, उनको माल मंडियों में बिकेगा, उनको जो है जो उनकी उपज है उसका दाम उचित मिलेगा। फिर बिल कैसे गलत हो सकता है? मोदी सरकार कह रही है बिल अच्छा बनाया है और देश भारत के पढ़े लिखे किसान जिनके पास M.Ed, M.Phil, PhD यानी कितनी डिग्रियां हैं, मैं खुद पढ़ा लिखा बौद्ध भिक्षु हूं, हमने पूरा किसान बिल पढ़ा है। अगर किसान बिल ये लागू हो गया तो किसान नहीं बनेगा, मजदूर हो जाएगा। ये देश गिरवी रख जाएगा अडानी अंबानी के हाथ में। मंत्री जी, सरकार कह रही है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो है किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, ये बिल के अंदर बहुत अच्छे फायदे हैं, आप उसका नेगेटिव पॉइंट ले रहे हैं। देखिए, सरकार बेवजह के आरोप लगा रही है, उन आरोपों से कुछ होने जाने वाला है नहीं। हमारे पढ़े लिखे किसानों की टीम के लोग, हमारी पूरी जो पढ़े लिखे किसानों के संगठन हैं, वो बराबर सरकार से डिबेट कर रहे हैं। वो एक पैर पीछे हटाने को तैयार नहीं है और किसान भी झुकने को तैयार नहीं है। मंत्री जी, जिस तरीके से यहाँ कोट पैंट पहन के किसान आ रहे हैं और अच्छे यहाँ के जिसके पिज्जा वगैरह खा रहे हैं, वो सरकार कह रही है कि किसान कभी कोट पैंट पहन ही नहीं सकता, पिज्जा खा ही नहीं सकता, रसगुल्ले खा ही नहीं सकता। चाय बेचने वाला व्यक्ति किसानों की कृपा से प्रधानमंत्री बन जाता है और वह 1 लाख का कोट पैंट पहन सकता है, हमने उंगली नहीं उठाई। वह 5,000 का मशरूम खा सकता है, हमने उंगली नहीं उठाई। और आज किसान हमारा आलू, टमाटर, सब्जी, रोटी खा रहा है, ये सवाल उठा रहे हैं। ये इनका नैतिक चरित्र है, इनका जमीर मर चुका है, इनकी आत्मा मर चुकी है। ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं फालतू में लोग हैं, जो मेन किसान हैं, घरों के अंदर खेती कर रहे हैं, और जो मेन किसान है उन्होंने सरकार को समर्थन दे दिया। बनते जी, देखिए, ऐसा है, जो अन्न खाने वाले हैं, अनाज खाने वाले हैं, वो किसानों के साथ खड़े हैं, और जो गोबर खाते हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। इसलिए स्पष्ट ये समझ जाइएगा कि अच्छे किसान और सच्चे किसान, जिंदा किसान, जिनका जमीर नहीं मरा है, वो किसानों के साथ खड़ा है। तो जिन्होंने समर्थन दिया है वो क्या आप उन्हें किसान नहीं समझ रहे? सारे के सारे वो किसान हैं। देखिए, मैं धर्म मेरा बाद में है, पहले मैं किसान हूँ। किसी भी व्यक्ति की जाति मजहब बाद में है, पहले वो किसान है। ये देश ऋषियों का और कृषियों का देश है। यहाँ कृषि और ऋषि तो फेमस हैं और ये दोनों पर कुठाराघात कर रहा है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ का लोकतंत्र सवाल जवाब करने की शिक्षा देता है और ये गुलामी कराना चाह रहे हैं ये लोग। जिस तरीके से सरकार बार बार आगाह कर रही है, बार बार चेता रही है, बार बार समझा रही है कि किसान मान जाएं, लेकिन किसान अपने
आंदोलन को लेके आ रही हैं, तो फैसला कैसे होगा इस आंदोलन का? देश भारत में लोकतंत्र है, वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं, ये समझा देंगे, उंगली दिखा देंगे और हम लोगों को नहला देंगे पानी से और आंसू गैस के गोले छोड़ देंगे, हम मान जाएंगे? ये कोई तरीका है? ये लोकतंत्र है देश में। अमेरिका इतना बड़ा देश है, कितना बड़ा लोकतंत्र वहाँ चलता है, ऐसे कैसे दबा देंगे इस देश को? जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो, सजाए हाफता हो, तो क्या इस देश में कानून व्यवस्था लागू हो सकती है क्या? देखिए, ये षड्यंत्र के तहत फैलाया गया कि राजनीति करना बहुत ख़राब बात है। तो जो अच्छे लोग थे वो डॉक्टर बनने लगे, मास्टर बनने लगे, वैज्ञानिक बनने लगे, राजनीति वो लोग करने लगे जो वाकई नंबर 1 के लोग हुआ करते थे। तो चूंकि जब संवैधानिक पद बटे तो वो भी MP MLA बने। लेकिन अब हम लोगों को सिखा रहे हैं कि भारतीय संविधान के तहत अच्छे लोगों को राजनीति करनी चाहिए। एक नए लोगों की फौज तैयार हो जो अच्छे हों, जिनका न्यायिक चरित्र हो, ईमानदार हों, जिनका मन साफ हो, दिल साफ हो, वो राजनीति करें। नरेंद्र मोदी जी तो मन की बात अपनी पत्नी से नहीं कर पाए, वो किसानों से क्या करेंगे? मोदी जी जो है बोल रहे बिल बहुत अच्छा है, लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे मोदी जी की? भरोसा अब होगा नहीं। पहले वो पहले नरेंद्र मोदी थे, अब नरेंद्र मोदी आसाराम के छोटे भाई झांसाराम बन चुके हैं। और आप विश्वास ना करें तो उनकी दाढ़ी देख लीजिए और उनके तौर तरीके देख लीजिए। आजकल वो किसानों की चिंता नहीं, दाढ़ी की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं कि बाल कौन सा काला रह गया, कौन सा पीला रह गया है। बंगाल के अंदर चुनाव है तो अपने टैगोर की एक वो नेता थे, उनकी रूपरेखा तो करनी है ना सर? देखिए, जिनका नैतिक चरित्र मर जाता हो और वो देश का बंटवारा करने के लिए तुल जाए तो बंटवारा कर ही देता है। अच्छे लोग राजनीति में आए, ऐसे लोग अपने आप भाग जाएंगे, ये जेल में चले जाएंगे। मंत्री 2014 में तो वायदे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन 2019 में कोई नहीं वायदा किया, फिर उन्हें क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया? देश भारत दया, करुणाशील, भाईचारा का देश है। ये यहाँ के लोग, यहाँ हम लोग मेहमान को अतिथि देवो भव मानते हैं। कोई व्यक्ति आया, उसने वादे किए, हम लोगों ने उसकी बात मान ली, लेकिन जब देखा तो झूठा निकला, महा झूठा निकला। अब सब समझ गए हैं कि नंबर 1 का झूठा व्यक्ति है, इस पर विश्वास नहीं करना है। इसलिए तो हम लोग 1 महीने से बैठे हैं। अगर विश्वास होता तो हम चले गए होते। मंत्री जी, जिस तरीके से आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को समर्थन दे रहे हैं, क्या आपको जानकारी है कि आपके खिलाफ भी FIR हो सकती है, आप भी जेल में जा सकते हैं? मेरे खिलाफ FIR हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, हम मंदिर में रहते वैसे जेल में रह लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? जब हम यहाँ 1.5 महीने से किसान खुले आसमान में रह रहा है, प्रधानमंत्री के और भाजपा के लोगों की आंखों की शर्म मर गई। उनको शर्म नहीं आ रही है कि पूरी दुनिया में पूरे भारत को थूका जा रहा है, पूरी दुनिया में बेइज्जती भारत की जाती है कि वहाँ का अन्नदाता रोडों पे बैठा है और ये मजे ले रहे हैं सब लोग। तो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर मंत्रियों को और जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको एक चौपा लगा के, पंचायत लगा के समझाया जा रहा है। गांव के किसान मंत्रियों को, उनके MP MLA को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। ये भाजपा वाले लोग ड्रामा कर रहे हैं। कोई भी आदमी गांव में नहीं घुस पा रहा है, किसान घुसने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वहाँ जाइए, किसान वहाँ बैठे हैं, गांव में घुसने की जगह नहीं है। अच्छा बनते जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की माता जी मर जाती हैं, खत्म हो जाती है, तो उनके लिए संवेदना पत्र तो प्रधानमंत्री के पास है लिखने के लिए, लेकिन जो यहाँ किसान अब तक 35 से 40 किसान मर चुके हैं, उनके संवेदना में एक भी ट्विटर लाइन नहीं लिखी, ना ही कोई संदेश दिया अपने मन की बात में। ऐसा क्यों? देखिए, यही तो कहते हैं कि बेईमानी है भाई, एक तरफा प्यार नहीं होता है ना। हम लोग उनसे मोहब्बत करते रहे, उन्हें हम देश का प्रधानमंत्री मानते रहे और वो हमारे साथ दगा करते रहे, तो हम लोग मोहब्बत के मारे हुए लोग हैं। हमने बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से मोहब्बत की थी, अब हमें क्या मिला? बेवफाई मिली है। इसलिए हम आह्वान करते हैं सारे लोगों से, इन झूठों से बच के रहना है और घर वापस नहीं जाना है, और तब तक नहीं जाना है जब तक किसानों का बिल वापस नहीं हो जाए। हम लोग यहीं डटे रहेंगे और यहीं पड़े रहेंगे। वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, आप उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो फैसला कैसे होगा बंदे जी? ये लोकतंत्र है, उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। वो किसी राजा के बेटे नहीं है जो राजा बन गए हैं। हम लोगों ने वोट दे करके राजा बनाया है, उन्हें माननी पड़ेगी, 1000 बार माननी पड़ेगी, क्योंकि उनका न्यायिक चरित्र मर गया है। इसलिए मेरी बात को वो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन सुनना पड़ेगा। आज अभी वो मेरा धैर्य देख रहे थे, किसानों का धैर्य देख रहे थे। पहले आरोप लगा रहे थे 4-5 आदमी आए भाग जाएंगे, बोले फिर 2-4 हज़ार आए चले जाएंगे। अरे क्या लंगर इनका चलेगा, आटा दाल कहाँ से लाएंगे? उन्हें ये पता नहीं है कि हम लोग 5 साल की व्यवस्था करके आए हुए हैं।
पूरे इस बॉर्डर को यहीं को पूरा घर बना देंगे, बुद्ध विहार बना देंगे, आश्रम बना देंगे, यहीं रहेंगे, यहीं पूजा पाठ करेंगे, लेकिन वापस जाने वाले नहीं है जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर कल के वार्तालाप में सफलता नहीं मिली है सरकार को तो उसके बाद में कुछ भी हो सकता है, तो क्या आप वो सब झेलने के लिए तैयार हैं? जी, हम शांति का रास्ता अपनाएंगे और फिर ये जो किसान समिति है हमारे जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको जिम्मेदार हम लोगों ने बनाया है, उनका जैसा निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार हम चलेंगे। और हम लोग भी करुणा दयाशील लेकर के आए हैं, और अगर वो कहेंगे कि यहीं बैठे रहिए तो यहीं बैठे रहेंगे, हम तैयार हैं। आगे की तैयारी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा, क्या आह्वान करना चाहेंगे? देश भारत के सभी बेरोजगारों से, देश भारत के सभी विद्यार्थियों से, महिलाओं से और हमारे किसानों से, मजदूरों से, छोटे छोटे व्यापारियों से और छोटे छोटे ठेकेदारों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, वो चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस गुरु को मानते हों, अगर वो अन्न खाते, अनाज खाते हैं तो शर्म करो, किसानों के बीच में आओ और किसानों को जीत दिलाओ, ये मैं अपील करता हूं उनसे।